के लिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेंगे जो कि आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फिर से गैस लीक हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड फैक्ट्री से गैस लीक हुई है। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, आंखों में जलन की शिकायत है। जाए वक्फू पर पुलिस और रेवेन्यू अफसरान पहुंचे। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि कैसे लोग सांस लेने में जलन की शिकायत कर रहे हैं और किस तरह से वहां पर रेवेन्यू अफसरान पहुंचे हैं। पुलिस और रेवेन्यू अफसरान के पहुंचने के बाद क्या हालात ठीक हुए या नहीं, लोगों को वहां से निकाला गया नहीं, मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे से। फिलहाल आपको बताते हुए चले कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फिर से गैस लीक हुई है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गैस लीक का वाकया पेश आया था और अब खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आ रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशाक जुड़ रहे हैं। इशाक, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए, क्या अभी भी गैस लीकेज का असर बना हुआ है, लोगों को वहां से हटाया गया या नहीं? हाँ, फिलहाल तो देखा जाए तो जो फैक्ट्री जहाँ पे एक गैस लीकेज हुआ उसके दायरे में जो 2 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं वो तो परेशान है। उससे ज्यादातर ये गैस लीकेज का प्रभाव नहीं है। लेकिन जो देर रात को जहाँ वहाँ के लोग को जो है ना जिला इंतजामिया ने दूसरी जगह पर तैनात लेके जाके रख दिया और दूसरी तरफ 10 लोग जो उसमें थोड़े बच्चे भी है और बूढ़े भी है, वो लोग मुतासर हुए इस गैस लीकेज से, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और खरोच और आंखों की जलन जैसे प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है कि अमोनियम गैस जो लीकेज है वो ज्यादातर हुआ नहीं और दूसरी तरफ वही कल शाम से ही वही बारिश हो रही है, तो इसके तरफ से ज्यादातर असर नहीं हुआ। आज एक टीम जो है ना मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज के तरफ से वहां पे जाके पूरा मायना लेगी, उसके बाद दोपहर या शाम तक रिपोर्ट करने वाली है। और बताइएगा कि रात को कितने बजे गैस लीक का वाकया पेश आया? बताया जाता है कि 8 से 10 बजे के अंदर ये हुआ था और उसके बाद ही जैसे वो बदबू आ रही है, उसके बाद गैस का लीकेज का जो अंदेशा हुआ, उसके बाद फौरी फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पे पहुंची। उसके बाद उसने जो जहां लीकेज हुआ फैक्ट्री में उसको बंद करवा दिया गया और वही जो फायर के ब्रिगेड जो वाले हैं उन्हें जो लोग मुतासिर हुए उन्हें अस्पताल ले जाके ज्वाइन कर दिया। जो आंखों की जलन और बच्चों में जो है ना सांस लेने की तकलीफ है उन्हें फौरी प्राइवेट अस्पताल में ज्वाइन कर दिया। और आज जो है ना इस पे पूरे जो मिनिस्टर जो क्या वजह पता चल पाई कि किस वजह से गैस लीक हुआ? अभी वो तो मामला अभी नहीं पा रहा है, बारिश की वजह से रात में वो हो नहीं सका। आज सुबह में जो है ना एक टीम जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज की तरफ से जा रही है, वो पूरा पता करेगी कि गैस लीकेज कैसे हुआ। जी इसाक, क्या इस वक्त भी हल्का फुल्का असर देखा जा सकता है इलाके में गैस लीकेज का? जो इंडस्ट्रीज के जो जहाँ वाकया हुआ उसके बाजू में जो 3 कॉलोनीज है वो पूरी तरह से खाली करवा दिया गया और वो लोगों को दूसरी जगह रख दिया गया है। अभी जो टीम अभी रात भर बारिश हो रही है तो इसलिए पूरी तरह से चेकिंग नहीं हो पा रही है और देखना बारिश होने पर जो गैस का इफेक्ट है कम होता बोल रहे हैं, तो देखना है कि क्या हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया इसाक। तो तकरीबन 10 लोग हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जिनकी हालत गैस लीकेज की वजह से थोड़ी सी बिगड़ी थी। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और आंखों में जलन की शिकायत उनकी जानिब से की जा रही थी। इससे पहले हमने विजयवाड़ा में देखा था गैस लीक का मामला सामने आया था जिसमें भारी नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था, साथ ही साथ कई अफराद के हालत खराब होने की खबरें मौसूल हुई थी और अस्पताल में ज्यादा तादाद देखी गई थी लोगों की। इस केस में सिर्फ अभी तक जो इत्तलात मिल पा रही हैं 10 अफराद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस वक्त कहा जा रहा है कि असर इलाके में कम देखा जा रहा है।